द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में मनुस्मृति, और इसमें हम ब्रह्मचारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए इंद्रिय संयम के महत्व के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, श्लोक है इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेद विद्वान यन्तेव वाजिनाम। अर्थात विद्वान अपहारिषु विचरताम इंद्रियाणाम संयमे यन्ता वाजिनामिव यत्नम आतिष्ठेत। सरल है कि विद्वान पुरुष अपहारिषु विचरताम, मन का अपहरण करने वाले विषयों में विचरण करने वाले, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय के हैं, इनकी ओर इंद्रियां उन्मुख रहती हैं, तो उनमें विचरण करने वाली इंद्रियों के संयम में किस प्रकार यत्नपूर्वक स्थित रहे। जैसे यंता वाजिनामिव, यंता यानी सारथी, जैसे रथ का नियंता जो सारथी होता है, ड्राइवर जो होता है रथ का, उसको सारथी कहते हैं। तो जैसे सारथी घोड़ों का नियमन करता है, वैसे ही विद्वान पुरुष को अपनी इंद्रियों का नियमन करना चाहिए, इधर उधर भागने से रोकना चाहिए। फिर इंद्रियां कितनी हैं उनकी गणना की गई है। कहते हैं एकादशेन्द्रियाणि आहुः यानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः। पूर्वे मनीषिणः यानि एकादश इंद्रियाणि आहुः तानि यथावत् अनुपूर्वशः सम्यक् प्रवक्ष्यामि। मनु कहते हैं कि पूर्व में, यानी मुझसे पूर्ववर्ती, मनीषिणः, मनीषियों ने, विद्वानों ने, यानी एकादश इंद्रियाणि, जिन 11 इंद्रियों को कहा, आहुः उसके विषय में बताया, तानि उन्हीं को, यथावत अनुपूर्वशः, यथावत अनुपूर्वशः मतलब यथाक्रमम, क्रमानुसार, सम्यक यानी भली भांति, प्रवक्ष्यामि मैं आप सबके समक्ष कहूँगा। अर्थात मनु से पूर्व भी विद्वानों ने एकादश इंद्रियों की गणना बता रखी है। अब देखिए 10 इंद्रियों की क्या क्या संज्ञाएं हैं, उनके नाम क्या हैं। श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थम हस्तपादम वाक् चैव दशमी स्मृता। इसमें 10 इंद्रियों के नाम हैं। इसमें मोटे तौर पर ये जान लें कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या आते हैं, जिसको सरल भाषा में आप आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा कहते हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हो गई। और कर्मेंद्रियां होती हैं वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ। तो ये 10 नाम से इन्होंने गणना की है। और इनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। उन्हीं का विभाग बताया कि बुद्धीन्द्रियाणि पंचैषाम श्रोत्रादीनि अनुपूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचैषाम पायुआदीनि प्रचक्षते। येषाम अनुपूर्वशः क्रमशः श्रोत्रादीनि, यानी श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। तो ये 5 जो हैं ये बुद्धीन्द्रियाणि यानी ज्ञानेंद्रियां हैं, तथा पायुआदानी यानी पायु आदि, संधि विच्छेद किया, पायु आदि। तो वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये जो 5 हैं इनको कर्मेंद्रियां कहते हैं। इनको याद कर लेना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां क्रम से कही गई हैं। फिर 11वीं क्या, कौन सी इंद्रिय है, तो कहा 11वीं इंद्रिय मन है। एकादशम मनोज्ञेयम स्वगुणेन उभयात्मकम यस्मिन् जिते जितो एतो भवतः पंचको गणो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए,
कहते हैं स्वगुणेन उभयात्मकम एकादशम मनः ज्ञेयम। अपने गुण से, स्वगुणेन, उभयात्मक। उभयात्मक का मतलब है कि ये ज्ञानशील भी है और क्रियाशील भी है, ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है, उभयात्मक है। तो स्वगुणेन उभयात्मकम एकादशम मनः, 11 की संख्या वाला मन जो है वो उभयात्मक है, यानी वो ज्ञानेंद्रियों की भी श्रेणी में आ जाता है और कर्मेंद्रिय की भी श्रेणी में आ जाता है, इसलिए उभयात्मक कहा है मन। तो यस्मिन जीते, और जिसके जीत लिए जाने पर, यानी जो जीत लिया, अगर मन को किसी ने जीत लिया तो एतो पंचको गणो जीतो। तो ये जो 5 के 2 गण बताए, 5 ज्ञानेंद्रियों के और 5 कर्मेंद्रियों के, उन सब को समझ लीजिए आपने जीत लिया। यानी ज्ञानशील और कर्मशील दोनों होने के कारण मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया। और इस मन को अगर किसी ने वश में कर लिया तो फिर वह व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है, उसके ज्ञानेंद्रियां और उसकी कर्मेंद्रियां दोनों ही उसके वश में आ जाती हैं।